Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today I am going to teach you hepatic copsida जिसे आम जुबान के अंदर लिवर वर्ड्स भी कहते हैं. Dear students, इसकी जो शेप है ये लिवर लाइक होती है, इस वजह से इसे हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं. अब इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करने हैं. लिवर वर्ड्स सिंपलेस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स है, यानी ब्रायोफाइट्स में सबसे सिंपल सबसे सादा ये हेपेटिक कॉप्सिडा या लिवर वर्ड्स है और तकरीबन इसकी 900 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं. ये अमूमन मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट रॉक के ऊपर, यानी जहां पर वाटर अवेलेबल होता है वहां पर पाए जाते हैं. और इसकी बॉडी के अंदर भी दो जनरेशंस हैं. एक को हम गमीटोफाइट कहते हैं और दूसरी जनरेशन डियर स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट कहलाती है. और गमीटोफाइट इसमें डोमिनेंट होता है, चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है और सॉइल के अंदर ये एंकर होता है. इसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है. गमीटोफाइट के अंदर हमने मार्केंशिया और पोरेला को डिस्कस करना है. जो मार्केंशिया है डियर स्टूडेंट्स ये थॉलॉइड है, यानी इसकी बॉडी रूट स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं करती. इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये डाइकोटोमस होती हैं, यानी दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करती हैं. अगर हम इस थायलॉइड बॉडी को देखें जो कि मार्केंशिया की बॉडी है, तो इसमें ये एक ब्रांच आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, फिर ये एक आगे दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करेगी और नीचे भी ऐसा होगा, एक ब्रांच आगे दो में डिवाइड करेगी. दिस ब्रांचिंग सिस्टम इज कॉल्ड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. और डियर स्टूडेंट्स इस फ्लैट बॉडी के नीचे जिसे हम थायलॉइड कहते हैं राइजोइड्स पाए जाते हैं जो रूट के तौर पे एक्ट करते हैं, जो इसे एंकर भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करते हैं. जो पोरेला की बॉडी है डियर स्टूडेंट्स ये फ्लैट रिबन लाइक है, यानी चिपटी हुई है और जिस तरह का रिबन होता है उस तरह की बॉडी है. और इसमें फॉल्स रूट स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं, यानी रूट लाइक स्टेम लाइक और उसके बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. ये ट्रू लीव्स रूट और स्टेम नहीं होते. डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी हमारे पास पोरेला की बॉडी है. अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन 3 टाइप की है. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमा कप्स बनते हैं. इस थायलॉइड बॉडी के अंदर इस तरह के कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिन्हें हम गैमा कप कहते हैं. ये इस बॉडी से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होने के बाद दोबारा से इस हेपेटिक कॉप्सिडा की बॉडी बनाने की सलाहियत रखते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर सेक्सुअल वेजिटेटिव की डियर स्टूडेंट्स बात करें तो फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट टूटेगा और दोबारा प्लांट बॉडी बनाने की सलाहियत रखेगा. सेक्सुअल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है. स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बनाएगी और गमीटोफाइट दोबारा स्पोरोफाइट बनाएगी, जो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था. डियर स्टूडेंट्स जो गमीटोफाइट है ये हेप्लॉइड होता है. इस गमीटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर बनती हैं. ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाया जाता है. यहाँ पर जो लफ्ज फोर इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है बेरिंग, यानी एंथ्रीडिया बेरिंग ब्रांच और आर्चिगोनिया बेरिंग ब्रांच. इन ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप करते हैं. इनमें माइटोसिस होती है जिससे स्पर्म और एग बनते हैं. ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा. अब एम्ब्रियो के अंदर माइटोसिस होती है जिससे स्पोरोफाइट डेवलप करता है. 2n जनरेशन बनेगी. डियर स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी जिससे स्पोर बनेंगे. स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके दोबारा गमीटोफाइट बनाएंगे. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो गमीटोफाइट है ये स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बनाएगा. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था हेपेटिक कॉप्सिडा जिसे लिवर वर्ड्स कहते हैं.